पिछले कुछ दिनों से पंजाब के तरन तारण का सियासी पारा हाई है। यहां होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए हर पार्टी के नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी भी अपनी इस सीट को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहती है और ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी तरन तारण पहुंचकर वहां के लोगों से आप उम्मीदवार को जिताने की अपील की। सीएम मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश का ताना बाना ही बिगाड़ दिया था। यहाँ गैंगस्टर और माफियाओं को बढ़ावा मिला जो वे अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाते थे। उसकी सरकार इसे अब सुलझा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अब सुलझा रही है इन सब चीज़ों को और इसके लिए आपका जीतना जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ। पंजाब के तरन तारण में चुनावी बयान, विपक्ष पर मान सिसोदिया का प्रहार। पंजाब के तरन तारण का उपचुनाव पूरे रंग में है और एक दूसरे पर आरोपों का दौर पूरे शबाब पर है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की सभी पार्टियां यहां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। यहां से आम आदमी पार्टी ने हरमीत सिंह संधू को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्हें जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया तरन तारण पहुंचे और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम मान ने विपक्ष के नेताओं पर पंजाब का माहौल बिगाड़ने, गैंगस्टरों को बढ़ावा देने, तस्करी और पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से इससे सजग रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यहाँ से चुनाव लड़ रही भाजपा तो पार्टियां ही खा जाती हैं। कोई बिजली की गल कीती किसी ने सड़कों की गल कीती, किसी ने स्कूलों की गल कीती, किसी ने हस्पतालों की, कालजां की, यूनिवर्सिटियां की गल कीती ना। हुण इधर नूं लग जाओ जी, हुण इधर नूं लग जाओ जी। बड़ी मुश्किल नाल गड्डी ली ते चढ़ी है, टाइम तो लग गया। 75 साल ताना बाना उलझिया होया, उन्होंने 2-3 साल सुलझाउणा मुश्किल हुंदा, पर जे कोशिशां करिए, जे नीयत सच्ची होवे तां धन्ने भगत ने पत्थर नूं भी रोटी खवाती सी। नीयत सच्ची सी ओदी। नलका गेड़दे आपां, थल्ले फर्श हुंदा पत्थर दा, वो बार-बार गेड़दे हर रोज गेड़दे इक्को धुन च लग्या रहिंदा नलका, ओदी धार इक्को जगह ते पैंदी रहिंदी है, पत्थर दे विच टोआ पा दिंदा ओह पानी। ऐसे गल ते चलना पऊगा आपां नूं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश का ताना बाना ही बिगाड़ दिया था। यहाँ गैंगस्टर और माफियाओं को बढ़ावा मिला जो वे अपनी जरूरत के अनुसार बनाते थे। उनकी सरकार इसे सुलझा रही है। इसमें समय लगता है, सबके कागज निकाले जा रहे हैं, इसमें समय लग रहा है, लेकिन जो भी काम होगा पक्के पैरों से होगा। सीएम मान ने कांग्रेस विधायक और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर सोने की तस्करी और अकाली दल के सुखबीर बादल और परिवार को बरगाड़ी कोटकपुरा कांड का आरोपी बताते हुए कहा, बाजवा ने रावी पार से गोल्ड बिस्किट मंगाए, बरगाड़ी कोटकपुरा पर क्यों नहीं बोलते सुखबीर। कांग्रेस अकाली ने प्रदेश का ताना बाना बिगाड़ दिया था, अपने फायदे के लिए गैंगस्टर बनाए। तरन तारण में एक दिन में 2-2 लाशें उठी, अब सबके कागज निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि तरन तारण ने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन उनकी सरकार ने लोगों के दुखों को कम करने का काम किया है और आगे इसी तरह से पंजाब के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। जिथे एक दिन च 2-2 लाशां उठियां ने, मुंडा पुलिस च, दूजा भाई लहर च, उन्होंने वो मारता, उन्होंने वो मारता, 2 लाशां उठियां। मां दे तां 2 पुत्त उठे। ये बनाउंदे आ, ये बनाउंदे रहे आ सानू गैंगस्टर, ये बनाउंदे रहे आ सानू बागी, ये बनाउंदे रहे आ। ये आपदे वास्ते वरत के मुड़ के छड्ड दिंदे सी। बहुत कुछ भुगत लिया इस इलाके ने, घर घर परचे ने भी 3.5 साल तो कोई परचा नजायज नहीं होया। नहीं तो अकालियां दी सरकार आ गई, कांग्रेसी सरपंच अंदर, कांग्रेस की सरकार आ गई, वो बाहर, अकाली वाले अंदर। हुण तां नहीं कोई अंदर होया ना, हुण तां नहीं होया ना, कोई सच दस दिओ। असीं पुलिस नूं क्या होया, किहड़े कम्मां च पै गए यार तुसीं? आही कम्मां च पै गए। पुलिस खुश है, कहंदे सानूं कोई फोन नहीं आउंदा जी हुण भी इहनूं चक के अंदर कर दो, इहनूं बाहर कर दो, आ अपना बंदा है, उन्हां दा बंदा है। आ चक्करां च पै गए। ये राजनीतियां ने।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तरन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जब तरन पहुंचे तो सबसे पहले श्री दरबार साहिब तरन में माथा टेका। उसके बाद चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, विधायक शैली कलसी और विधायक डॉक्टर नवजोत कौर सोहल, कश्मीर सिंह सोहल की पत्नी आदि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पंजाब रिश्वतखोरी और नशाखोरी जैसे कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन अब स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। विपक्ष वोटिंग को खेल समझता है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। ऐसे में 11 नवंबर को अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ईमानदार और सही सोच को चुने। पंजाब कई किस्म दियां अलामतां विच दी लंघ रहा है, भावें ਉਹ नशिਆਂ ਦੀ ਲਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 3.5 साल पौने 4 साल होने वाले ने, बहुत चीजां लीह ते आ गईयां। करीब 3 माह पहले आम आदमी पार्टी विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद तरन सीट खाली हुई थी। 1997 से लेकर 2022 तक इस सीट पर 6 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इतने समय में इस सीट पर ये पहला उपचुनाव है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने यहां से 40% वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की थी। ये चुनाव इसलिए भी रोचक होने वाला है क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनावों और 2 विधानसभा चुनावों में लगातार वोटर अपना रुझान बदलते दिखे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों और खेल मैदानों को नई पहचान दी है और युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए इस बदलाव को बरकरार रखने के लिए तरन में आपकी जीत जरूरी है। मान साहब की झोली में आम आदमी पार्टी की सीट लेके आना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मान साहब ने सरकारी स्कूलों को अच्छा करने का जो बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए। युद्ध नशे के विरुद्ध से पूरे पंजाब नशा मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए। नौकरियां देने का ईमानदारी से गांवों के डेवलपमेंट का जो बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए। गांव गांव में खेलने के मैदान बनाने का जो मान साहब ने बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए, मान साहब की सरकार के लिए इस चुनाव का जीतना बहुत जरूरी है। पंजाब की आप सरकार प्रदेश को रंगला पंजाब बनाने के मिशन में जुटी है। पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी टीम पंजाब को नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिस वजह से भ्रष्टाचारियों और नशा तस्करों का पंजाब से काफी हद तक सफाया हो गया है और जो बचे हुए हैं उन्हें भी पंजाब पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। सिसोदिया ने कहा कि अगर पंजाब को फिर से नशे के दलदल में नहीं धकेलना है तो आपका जीतना जरूरी है। मुख्यमंत्री मान साहब गए थे दरबार साहब में मत्था टेकने, वहां पे एक महिला मिली एजेड, मान साहब के कंधे पे हाथ रख के बोली कि बाकी सारा काम ठीक कर रहे हो और सबसे बड़ा काम है नशे के विरुद्ध, ये काम जो है ठीक कर रहे हो, पर सारे नशे को पूरा खत्म करो ऊपर से नीचे तक। मान साहब ने कहा कि चिंता ना करो, बीड़ा उठा रखा है, पूरे के पूरे पंजाब को नशे से मुक्त करेंगे। तरन की सीट जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पूरे पंजाब को नशे के मुक्त बनाने का मिशन चलाते रहें और गलती से यहां ऐसा विधायक आ जाए जो यहां नशे का कारोबार चलाने लगे, जो अगली पीढ़ी को नशे में धकेलने लगे। तरन के बच्चों के भविष्य के लिए, तरन के बच्चों को नशे से बचाने के लिए तरन का इलेक्शन जीतना जरूरी है। अगले साल होने वाले विधानसभा के लिए तरन का उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह है। ऐसे में हर कोई किसी भी तरह से यहां परचम लहराना चाहता है। तरन में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को ये पता चलेगा कि यहां पर आपका जादू बरकरार रहता है या फिर कोई और बाजी मार ले जाता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।